हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर बाय, यानी जो एस्केरिस का इन्फेक्शन है वो यूजुअली कैसे हो सकता है? टेसी फ्लाई के द्वारा, मॉस्किटो बाइट के द्वारा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ द एस्केरिस, या फिर ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क। तो ये एस्केरिस कैसे हो सकता है? ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ द एस्केरिस के द्वारा हो सकता है। जो एनसीईआरटी में ये कंटेमिनेटेड थ्रू ऐसे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 149 पे ये दिया हुआ है, आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेमिनेटेड फूड वगैरह से जो है वो वाटर वगैरह से जो है स्प्रेड हो सकता है। तो कंटेमिनेटेड कैसे होगा? वहाँ पे एग्स वगैरह होंगे तो उसकी वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी वो साइट बतानी है जहां पर वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो नॉर्मली मिलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। मसल ऑफ द लेग में, ब्लड वेसल्स ऑफ द थाई रीजन में, स्किन बिटवीन द फिंगर्स में, या फिर लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम में। तो ये कहाँ पर मिलती है? जनरली ये लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम के अंदर मिलती हैं। सेम एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहीं से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम के अंदर ये मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग। यानी हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग कौन सी है इनमें से? कैफीन है, मॉर्फिन है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड है, या फिर ओपियम है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपके एलएडी है, यहाँ पर जो एलएडी है, वैसे तो इसको कहते हैं एलएसडी, ठीक है, ये एलएसडी है, ये ए नहीं आएगा, ये एलएसिलर्जिक, तो एलएसडी होती है। तो यहाँ पर ये जो आपके लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल एमाइड है, ये क्या आपका एक हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाली ड्रग है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वैसे एनसीईआरटी में कैफीन, ओपियम और मॉर्फिन के बारे में बात की गई है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। और यहाँ पर ये जो लाइसर्जिक एसिड डाई मिथाइल एमाइड दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी आपको बता दूं कि ये ड्रग्स वगैरह के बारे में एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 पे दिया गया है, बट वहाँ पर एलएसडी के बारे में बात नहीं की गई है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वगैरह के भी बारे में बात की गई है, बट इसके बारे में बात नहीं की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2014 के क्वेश्चन के बारे में। नीट 2014 में बोला गया, एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम ऑफ द एड्स। तो यहाँ पर बोला गया कि जो एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है वो जनरली कब सिम्टम्स शो करता है? विद इन द 50 डे ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल, या फिर व्हेन एचआईवी डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइड, या फिर व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो होता कब ये सिम्टम शो करता है? जब जहाँ पर एचआईवी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइड जो है उनको डैमेज कर देता है, तो उसके बाद में जो वो सिम्टम्स शो होने लगते हैं। सिम्टम्स वाला एनसीईआरटी के पेज नंबर 150 पे दिया हुआ, यहाँ पे दिखा रखा है कि लेग पीरियड, और उसमें बहुत काफ़ी टाइम पीरियड भी लग सकता है, 5 to 10 ईयर्स। और 156 के बारे में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स वगैरह के बारे में बात की गई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकती हो। तो ये यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, Which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown here। यानी इस प्लांट से किस टाइप की जो ड्रग्स है वो मिलती है? हेल्यूसिनोजन, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, या फिर पेन किलर। तो ये किसका है? धतूरा का बेट। तो यहाँ पे क्या कौन सी मिलती है? यहाँ पर मिलती है हेल्यूसिनोजन ड्रग। इससे कौन सी मिलती है? हेल्यूसिनोजन ड्रग मिलती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 देख लीजिए, ये यहाँ पर जो है वो डायग्राम भी दिया हुआ है और साइड में पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी भी हुई है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 के क्वेश्चन के बारे में। तो नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ए प्रोटोजोन। यानी प्रोटोजोन के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? बेबियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, या फिर सिफेलिस, या फिर इन्फ्लुएंजा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रोटोजोन में एमोइबिसिस तो है, वो तो दी हुई है, बट बेबियोसिस जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। फिर बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा बेबियोसिस। प्रोटोजोन की एक डिजीज दी है, दैट इज द एमियोबिस, दी हुई है पेज नंबर 148 पे। बट यहाँ पर आपको बता दूं कि ये एक्चुअल बेबियोसिस वाली जो डिजीज है वो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन की गई है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है,
इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, यानी किसी पर्सन के अंदर मेजर डेफिशिएंसी हो जाती है एंटीबॉडीज की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक टू कन्फर्मेटरी एविडेंस, तो यहाँ पर किस चीज़ का पता चलेगा कि यानी उसमें क्या चीज़ और कम हो चुकी होगी। पहला है हीमोसाइट, सेकंड है सीरम ग्लोबुलिन, थर्ड है फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा एंड डी है सीरम एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे बता दूं विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को सीरम बोलते हैं। ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 18 है, पेज नंबर 279 है, वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। अब वहाँ पर देखिए आपको बता दूं ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ में हेल्प करती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, तो यहाँ पर ये सीरम ग्लोबुलिन से आएगा आंसर कि अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन कम हो गई तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो कम हो जाएगी। इसका आंसर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देख सकते हो, क्लास 11 चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के पेज नंबर 279 से। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजी की फुल फॉर्म है, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोबुलिन। अभी ये हमने करके आया था इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज डज कंस्टिट्यूट द लार्ज परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन मिल्क, यानी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है ह्यूमन मिल्क में, IgA, IgG, IgD और IgM। तो ये जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे दिया हुआ है साफ साफ कि जो स्टार्टिंग का मदर जो मिल्क होता है, क्लोस्ट्रम जो होता है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है, उसके अंदर मिलती है IgA। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू, यानी जो ग्राफ्टेड किडनी है वो रिजेक्ट हो सकती है किसी पेशेंट में, किस वजह से, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे साफ साफ दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो ग्राफ्ट किडनी वगैरह जो वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका फीड अपॉन, यानी जो एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका फीड किसके ऊपर फीड करता है, फूड इन द इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ कोलोन, या फिर म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ द कोलोन। तो आपको बता दूं एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका तो दिया हुआ है, पर ये किस पे फीड करता है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन जो होता है उसके ऊपर वो फीड करती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है हमारा, एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। मैच द डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। अब ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो वैक्सीन लिखी हुई है हार्मलेस वायरस इनएक्टिविटी डॉट, ये चीज़ भी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, वो भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस में आपका आता है हार्मलेस बैक्टीरिया, ऊफिंग कप में आपका आता है किल्ड बैक्टीरिया, डायप्थेरिया में आता है आपका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, और पोलियो के अंदर आता है हार्मलेस वायरस। तो यहाँ पर इस टाइप से आएगा हमारा A 4th के साथ, B 3rd के साथ, C 2nd के साथ, तो D 1st के साथ, यानी 4 3 2 1। तो इस टाइप का एक ही है, A में 4 एक ही जगह दिया हुआ है, यहाँ पे 3 यहाँ पर भी एक ही जगह दिया हुआ है, और 2 भी एक ही जगह दिया हुआ है, 1 यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों को देखकर घबरा जाएंगे कि भैया एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका AIPMT एग्ज़ाम होने लग गया था वापस से, मतलब नीट एक बार के लिए हट गया था। क्यों? क्योंकि फिर अलग अलग स्टेट का भी, कुछ स्टेट जो थे वो नीट के साथ में हो गए थे, कुछ अलग हो गए थे, उस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन आए थे नीट के अंदर। तो इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है, हमें रिसेंट ईयर में देखना है, लास्ट 3 4 5 ईयर में कैसे आ रहे हैं, तो वो आप देखोगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, तो यानी जो HIV जो है वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 156 पे ये चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 में। नीट 2016 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फेज 1 में। क्वेश्चन नंबर 13 है एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है वहाँ पे तो हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं
जबकि जो पोलियो ड्रॉप्स होता है दैट आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी कंटेन, तो पोलियो ड्रॉप्स क्या है, आपकी वैक्सीन होती है। और वैक्सीन में बोला कि वहाँ पे क्या चीज़ देंगे, गामा ग्लोबुलिन देंगे, एट्यूनेटेड पैथोजन देंगे, एक्टिवेटेड पैथोजन देंगे या हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज देंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर जो है आपका 152, वहाँ पर बोला गया है कि जो वैक्सीन होती है उसके अंदर इनएक्टिवेटेड पैथोजन दिए जाते हैं, एक्टिवेटेड पैथोजन नहीं दिए जाते हैं, इनएक्टिवेटेड दैट मीन्स एट्यूनेटेड पैथोजन जो है वो दिए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 में यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ। If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cells, then it leads to, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 153 पे ये चीज़ साफ साफ दी हुई है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। यानी कैंसर सेल एंड म्यूटेशन में कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है, गलत दी हुई है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजिन एसिलेट द सेल साइकिल, या फिर म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो बोला है कि म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड होने लग जाते हैं। और टीलोमरेज क्या होता है आपका, मेनली जो है वो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। तो म्यूटेशन अगर इनहिबिट कर देगी इसके प्रोडक्शन को, टीलोमरेज नहीं बनेगा तो सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बट कैंसर सेल में बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं, तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2016 फेज 2 के अंदर। नीट 2016 फेज 2 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, क्लोरेला, टेटनस, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, मम्स, हर्पस, इन्फ्लुएंजा। तो ये स्मॉल पॉक्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा वगैरह वायरस से होती है। क्लोरा एंड जो टेटनस होती है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। आंसर आएगा ऑप्शन ए। बट ये वाला जो आपका आंसर है वो दिया हुआ है क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 20 के पैराग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, फिर बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट एचआईवी। यानी एचआईवी के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट दी हुई है। फर्स्ट देखते हैं, एचआईवी इज एनवेलोप्ड वायरस कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सेकेंड में क्या गया है, एच इज एनवेलोप्ड वायरस दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सी दिया गया एचआईवी इज अन एनवेलोप्ड रेट्रोवायरस एंड डी दिया गया एचआईवी डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स। अब सिंपल देखिए, यहाँ पर बोला गया कि हमें बताना है कि एचआईवी एजेंट के थ्रू कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सिंपल समझिए, यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि जो एचआईवी में एनवेलोप वायरस होता है उसके पास में 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आरएनए के 2 स्ट्रैंड जब होंगे तो उन्हीं को मिलकर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए जो वो डबल स्ट्रैंड है। तो अगर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए केवल एक ही रहा तो उससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा, जो कि बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंड बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, किसके, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के। और फिर अगर 2 मॉलिक्यूल इसके लिए हैं तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मेंशन भी की गई है फिगर 8.6 के अंदर। तो यहाँ पर अगर 2 मॉलिक्यूल है तो एक के लिए 1 मॉलिक्यूल लगेगा, तो 2 सिंगल स्ट्रैंड के लिए कितने लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह जो है वो तो दिया हुआ है फिगर 8.6 पेज नंबर 155 में आप देख सकते हो। बट एक्चुअल में ये डिटेल के अंदर थोड़ा सा या तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा या फिर आप ये मान लो कि भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। कहते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन के बारे में। तो नीट 2017 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फेल ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी
विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन, यानी यहाँ पर अगर कोई टिश्यू या ऑर्गन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है पेशेंट की बॉडी, यानी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, तो वो किस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो हम बात कर चुके हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से जो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे मेंशन है। इस टाइप का क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? माल्ट दैट इज MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी माल्ट जो है वो लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट होता है? 20, 70, 10 या फिर 50। तो ये कितना होता है? माल्ट 50% होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 154 आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन। नीट 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है विच पार्ट ऑफ पोपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक, यानी स्मेक जो है वो पोपी प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन की जाती है? रूट से, लेटेक्स से, फ्लावर से या फिर लीव से? तो यहाँ पर आंसर आएगा लेटेक्स से ऑब्टेन की जाती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अभी यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 158, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में पोपी प्लांट वगैरह मेंशन किया गया, लेटेक्स वगैरह, और फिर 159 के फर्स्ट लाइन, मतलब 158 की लास्ट और 159 की फर्स्ट लाइन जो है यहाँ से ये आंसर आता है। आपके दोनों पेज जो वो अच्छे से देख चुके हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल जो है वहाँ पे मॉस्किटो जो वो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है वो डिजीज कौन सी है? रिंगवॉर्म है, एस्कैरियोसिस है, एलिफेंटियासिस है या फिर एमोइबिसिस है? तो वो जो डिजीज है वो कौन सी है? फिलेरियोसिस बोलो या फिर एलिफेंटियासिस बोलो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 पे ये चीज़ मेंशन है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भाई, अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसके बाद में देखेंगे सारे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? एल्जाइमर डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरोसिस या फिर विटिलिगो? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो तो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये दो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ये भी याद रख लेना, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। बट जो एल्जाइमर डिजीज होती है वो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिए 153 ऑटो इम्यून के बारे में बात की गई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस दिया गया, बट और ज़्यादा जो डिजीज है वो नहीं दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2019 में क्वेश्चन में। नीट 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया है, colostrum the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contain। तो उसमें क्या होता है कोलोस्ट्रम के अंदर? मोनोसाइट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, मैक्रोफेज होता है या फिर नेचुरल किलर सेल होता है। तो देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, और वो फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? IG लिखते हैं। तो ये IgA हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 पे ये मेंशन है, इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वापिस से इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी आता है 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट, यानी किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमरल, इन्फ्लामेटरी, सेल मेडिएटेड या फिर ऑटो इम्यून? तो ये इसको कई बार क्वेश्चन को कर चुके हैं, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा गया, बट ऑप्शन यही दिए गए हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 पहले भी देख चुके हैं, वापस देख लो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट, यानी हमें पॉजिटिव एजेंट बताना है और टेस्ट बताना है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वाइडल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी वाइडल टेस्ट या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स UTI टेस्ट। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नहीं होता है, वाइडल टेस्ट इसका जरूर होता है, पर साल्मोनेला टाइफी में एंथ्रोन टेस्ट नहीं होता। साल्मोनेला टाइफी और वाइडल टेस्ट, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 146 है, वहाँ पे एजेंट दिया गया है, फिर लास्ट लाइन में बोला गया कन्फर्मेटरी टेस्ट, और 147 का बिल्कुल पहला जो नाम है वो वाइडल टेस्ट जो है वो बोल्ड लेटर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप दोनों पेज अच्छे से देख चुके हो, तो यहीं से ये आया हुआ आंसर है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्रग कोल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, यानी जो हेरोइन ड्रग्स है वो कैसे सिंथेसाइज की जाती है। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन जो है उससे जो है वो जिसको कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये जो है सिंथेसाइज किया जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 158 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, यहीं से ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके आए हुए क्वेश्चन है। ओके भैया, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, यानी वहाँ पर जो है ह्यूमन के पास में एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजन, स्टिल इननेट सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि फिर भी इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है, क्यों इननेट इम्यूनिटी क्यों प्रेजेंट होती है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, इज वेरी स्पेसिफिक एंड यूज डिफरेंट मैक्रोफेज, प्रोड्यूस मेमोरी सेल फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या फिर हैज़ नेचुरल किलर सेल्स विच हैज़ फेगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला जो ऑप्शन है ये एनसीईआरटी में इननेट इम्यूनिटी में दिया है। इननेट इम्यूनिटी भी 4 प्रकार की बताई गई है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे सेलुलर के अंदर आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 150 पे तो देखिए इननेट इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है, 4 टाइप की बताई गई है। और ये वाली जो लाइन है वो पेज नंबर 151 से लिया गया है, ये भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कोका एल्केलॉइड या फिर कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कोका एल्केलॉइड या फिर कोकेन जो होती है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है। धतूरा से, पेपेवर सोमनिफेरम से, एट्रोपा बेलाडोना से, या फिर इरिथ्रोजाइलम। यहाँ पे तो यहाँ पे ये किससे होती है, इरिथ्रोजाइलम से ऑब्टेन्ड होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 159 यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2020 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी के रिस्पेंस में जो है वो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एन एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड लिखा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। थर्ड है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। एंड डी है फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, टेक्स टाइम लेती है टू गिव इट्स फुल रिफरेंस। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होती है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 152 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि ये स्लो एंड टेक टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट, फीमेल गेमेटोफाइट या फिर मेल गेमेटोसाइट। सॉरी, तो यहाँ पर पूछा गया कि जो प्लाज्मोडियम है जो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में वो किस इन्फेक्टियस स्टेज में एंटर करता है। तो यहाँ पर जो एंटर करता है वो करता है स्पोरोजोइट की फॉर्म में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 147 यहाँ पे देख सकते हो, एनसीईआरटी में लाइन बिल्कुल डायरेक्टली दी हुई है, ब्रैकेट में लिखा गया है इन्फेक्टियस फॉर्म स्पोरोजोइट के ब्रैकेट में। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। अब हम आ चुके हैं मैच द कॉलम क्वेश्चन में। यहाँ से हमसे मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया, तो ओके भैया मैच द कॉलम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड में वुचेरिया, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला और हीमोफिलस, यानी कौन सा इसको जो है वो डिजीज कोज करता है। तो साल्मोनेला टाइफी करता है, तो हमारा ए थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमोनिया, तो वो कौन करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करता है, तो बी जो सेकंड जो है वो हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलेरियसिस, जिसको एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, वो वुचेरिया बोनक्राफ्टी करता है, तो थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। मलेरिया एक प्रोटो जो है कौन सा, प्लाज्मोडियम, तो ये करता है, तो ये हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। अब फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, ऐसे हमारे पास में 2 ही ऑप्शन है। सेकंड हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, थर्ड फर्स्ट के साथ में, फोर्थ सेकंड के साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब एक एक करके बात करते हैं। जो टाइफाइड वाला है वो पेज नंबर 146 पे दिया हुआ है। टाइफाइड में यहाँ पे लिखा है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमोनिया की, तो वो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो पेज नंबर 147 पे लिखा हुआ है, ये आपके सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलेरियसिस के बारे में, तो ये पेज नंबर 149 पे दिया गया है।
फिलेरियसिस वाला, यहाँ पे एलिफेंटिसिस और करके वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो ये जो है मलेरिया वाला वे भी पेज नंबर 147 पे ही मेंशन किया गया, प्लाज्मोडियम वाला, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसे करके 3 दिए गए हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15। अब आ चुके हैं नीट 2020 फेज 2 में आए हुए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए ये सेम ही क्वेश्चन दे दिया गया, 2020 फेज 2 में ये सेम ही दे दिया गया। क्या चेंज किया गया इस बार इसकी फुल फॉर्म लिखी गई है, वही ये देखो टाइफाइड है, मलेरिया, न्यूमोनिया और फिलेरियसिस है, बट इस बार क्या कर दिया गया, बस फुल फॉर्म दे दी गई है। ओके, तो टाइफाइड हमारा क्या था, साल्मोनेला टाइफी था। मलेरिया हमारा क्या था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था। न्यूमोनिया हमारा क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था। और फिलेरियसिस क्या था, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी था। तो फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ में चला जाएगा, इस टाइप के 2 ऑप्शन है। सेकंड हमारा थर्ड के साथ में, इसके पास केवल एक ही ऑप्शन है। थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ में, फोर्थ हमारा सेकंड के साथ में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको दोबारा से एनसीईआरटी शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पहले क्वेश्चन में दिखाई थी। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है The yellowish fluid colostrum secreted by mammary gland of the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies, that is IgA, to protect the infant. This type of immunity is called, तो ये इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो कोलोस्ट्रम के थ्रू जो हमें एंटीबॉडीज मिलती है न्यू इन्फेंट को, तो वो कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे ये डायरेक्टली मेंशन है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, अब हम आ चुके हैं नीट 2021 में। नीट 2021 में भी ये देखिए सेम उसी टाइप से वापस क्वेश्चन आ गया है। तो अब हम यहाँ पे वापस मैच द कॉलम आया है और उसी टाइप से क्वेश्चन आया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिलेरियसिस लिखा है, तो फिलेरियसिस हमारा कहाँ पे चला जाएगा, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी में चला जाएगा, ये तो हमें पता ही है। बट इस बार 1-2 नए आए हैं। एमोइबिस आया है, एमोइबिस हमारे कहाँ पे चला जाएगा, एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका के साथ में चला जाएगा। न्यूमोनिया हमारा कहाँ पे चला जाएगा, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में चला जाएगा। रिंग वोम हमारा ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरा वगैरह होते हैं, वहाँ पे फंजाई में चला जाएगा। तो ए हमारा थर्ड के साथ में जाना चाहिए, ए थर्ड के साथ में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। सेकेंड फोर्थ के साथ में फर्स्ट, हमारा सी फर्स्ट और डी सेकेंड के साथ में जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारे पास में फिलेरियसिस वाला देख चुके हैं, 149 पेज पे मिलता है। एमोइबोस इस बार देख लीजिए, ये हमारा पेज नंबर 148 पर दिया हुआ है, एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका वाला। बात करते हैं न्यूमोनिया की, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कई बार देख चुके हैं। बात करते हैं रिंगवोम की, तो ये भी बात करते हैं, पेज नंबर 149 पे दिया हुआ है। यहाँ पे रिंगवोम के लिए देख सकते हो माइक्रोस्पोरा, ट्राइकोफाइटन वगैरह यहाँ पर फंजाई के अंदर ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। अब हम आ चुके हैं नीट 2022 में। अब नीट 2022 में क्या बोला गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया है। ओके, तो यानी करेक्ट इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरिजन बॉडी। यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खुद के सेल को जो है वो फॉरिजन बॉडी मानता है और फिर वो अटैक कर देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो ऑटोइम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर क्या होता है, अटैक होगा। ये इन्होंने गलत लिख दिया कि डज नॉट अटैक, वो अटैक करेगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और सेकेंड हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं, बोथ करेक्ट भी नहीं है, बोथ इनकरेक्ट भी नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो पेज नंबर 153 में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला पूरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर से आ जाएगा। यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एग्जाम्पल भी दिया गया है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, वो बताने की कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। सेकेंड है, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। सी है, एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिएटेड ऑन द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। एंड डी है, एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो यहाँ पर देखिए हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी गई है वो इननेट इम्यूनिटी की है। यहाँ पे क्या आना था, इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट इन्होंने क्या कर दिया, एक्वायर्ड कर दिया, जो कि गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 150 में इननेट इम्यूनिटी की साफ साफ ये डेफिनेशन दी हुई है, आप साफ साफ देख सकते हो।
चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए फिर मैच द कॉलम आ चुका है और अब हम आ चुके हैं नीट 2023 में। तो यहाँ पर देखो नीट 2023 में भी वापस से मैच द कॉलम क्वेश्चन आया है। अब ये बार बार ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम कई बार कर चुके हैं। तो आप देखोगे एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वही दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे रिंग वोम हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइकोफाइटन आ जाएगा, फिलेरियसिस हमारा क्या आ जाएगा, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी आ जाएगा, मलेरिया हमारा क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाएगा, निमोनिया हमारा क्या आ जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। तो ए हमारा सेकंड के साथ, बी हमारा थर्ड के साथ में, ए सेकंड के साथ में, बी थर्ड के साथ में, दो ऑप्शन है। सी हमारा फोर्थ के साथ में जाना चाहिए और डी हमारा फर्स्ट के साथ में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है। अब ये रिंग वॉर्म, फिलेरियसिस, मलेरिया, न्यूमोनिया सारे एनसीईआरटी में दिखा चुके हैं, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस बार जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, बट ये कहाँ से आया हुआ, जो ड्रग्स वाला पोर्शन है वहाँ से आया हुआ है। ओके भैया एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेरोइन में। तो हेरोइन क्या करता है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। तो हेरोइन जो वो स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन कर देता है। मैरिजुआना क्या करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। तो ये हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा हेरोइन वाला, मैरिजुआना वाला फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकेन की। तो कोकेन क्या करता है, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन और मॉर्फिन जो वो सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह वर्क करता है। तो ए हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन बनता है भैया। बी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, सी हमारा फोर्थ और डी थर्ड के साथ में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इसके सभी जो ऑप्शन है वो सारे के सारे पेज नंबर 159 पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हेरोइन वाला देख लीजिए और इसके अलावा मैरिजुआना वाला देख लीजिए, ये दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको पेज नंबर 159 में ऊपर के पोर्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकेन। जो कोकेन है वो इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट और डोपामिन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पे ऑब्टेन्ड वगैरह लिखा था उसी के नीचे पैराग्राफ में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। डी बात करते हैं मॉर्फिन में। मॉर्फिन में ये साफ साफ लिखा हुआ कि ये सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह वर्क करता है, ये भी पेज नंबर 159 पे। तो सारे 159 पेज से ही आए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 22। इन विच ब्लड कॉर्पस्कल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो किसके अंदर जाके जो रेप्लिकेट एंड प्रोजेनी वायरस को प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल या फिर इसिनोफाइल। तो ये टी लिम्फोसाइट में जाता है, जिसको टी हेल्पर लिम्फोसाइट भी लिखा जाता है। एनसीईआरटी में इसको TH को ब्रैकेट में लिखा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। पेज नंबर 156 पे आप देख सकते हो साफ साफ दिया हुआ है, यहीं से ही हमारा आंसर आ जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पर वापस हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है, एक मैच द कॉलम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ओके भैया ये भी करेंगे। तो यहाँ पर इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल दिए गए। देखो साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, ये तो सारे के सारे कहाँ से हो गए, ये सारे के सारे हो गए हमारे इननेट इम्यूनिटी जो चार एग्जांपल है वो वाले। सबसे पहले बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर के बारे में। तो साइटोकाइन बैरियर में हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरफेरॉन देखने को मिलता है, जहाँ पे वायरस वगैरह इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर के बारे में। तो सेलुलर में क्या मिलता है, PMNL यानी न्यूट्रोफिल वगैरह और मैक्रोफेज वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। तो बी जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। सी की बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमें टीयर्स एंड सलाइवा वगैरह देखने को मिलता है। और डी जो है वो हमारा चला जाएगा फर्स्ट के साथ में। तो हमारा 2 3 4 1 आना चाहिए। तो 2 3 4 1 आना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ से बनता है ऑप्शन थर्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, साइटोकाइन बैरियर के बारे में। साइटोकाइन आप देख सकते हो 151 पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर 151 पे ऊपर देखो एक मैक्रोफेज दिया हुआ, वो सेलुलर वाले में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर वाले के बारे में। सेलुलर में नीचे देखो यहाँ पे PMNL के बाद में न्यूट्रोफाइल लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पेज देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो मैक्रोफेज लिखा हुआ है। तो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज किसके अंदर आ गया, सेलुलर के अंदर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सलाइवा वगैरह, टीयर्स वगैरह, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फिजियोलॉजिकल के अंदर आते हैं। तो ये हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में, पेज नंबर 150 पे ही मेंशन किया गया है। फिजिकल बैरियर में आप देख सकते हो म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह, यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह दिया गया है। तो ये डी जो है हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 150 पे मेंशन किया गया है। ओके भैया वापिस से एक और मैच द कॉलम। तो ये वाला मैच द कॉलम तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं, बट इसमें इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। इस बार क्या चेंज किया गया है तो आप ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड में तो हमारा साल्मोनेला टाइफी हमारा परमानेंट ही है, वो आ ही जाएगा। नेक्स्ट इस बार एलिफेंटिसिस में दिया गया कि ये एस्कलमंथीस है, प्रोटोजुआ है, क्या टाइप है। तो एलिफेंटिसिस क्या है, एस्कलमंथीस के अंदर आता है। तो हमारा जो बी है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। रिंग वॉर्म जो है वो हमारा माइक्रोस्पोरम के चला जाएगा। ट्राइकोफाइटन पहले आ रहा था, इस बार माइक्रोस्पोरम आ गया। और मलेरिया हमारा एक प्रोटोजुआ है, जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, प्रोटोजुआ है।
तो हमारा क्या आएगा 2341, यहाँ पर भी ये आना चाहिए 2341। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले टाइफाइड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इतनी बार बता चुके हैं। एलिफेंटियासिस और एस्केरियासिस के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, देखो एस्कलमंथीज वगैरह, एस्कलमंथीज से ये होता है, यहाँ पर इस टाइप से समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है, और वहाँ से एलिफेंटियासिस वगैरह जो होता है वो उसी टाइप से होता है। नेक्स्ट रिंगवॉर्म हम बता चुके हैं, ट्राइकोफाइटन उसी के आगे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरम, वहाँ से आ जाएगा। अब मलेरिया देखो वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटोजुआ, पेज नंबर आपका ये 147 है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटोजुआ, और प्रोटोजुआ ये प्लाज्मोडियम वाला है यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। डाई एसिटाइल मोर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो डाई एसिटाइल मोर्फिन ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, क्रैक, स्मेक, एम्फीटेमाइन या फिर बर्न। तो डाई एसिटाइल मोर्फिन क्या हो गया, वही एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन जो करके बनाती है, तो एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन में हमारा क्या मिलता है, स्मेक मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 पे ये चीज़ गिवन है, और यहीं से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2024 का क्वेश्चन नंबर 26 है, मैच द कॉलम क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। यहाँ पे जो है वो एक डिजीज आप दिखाई देगा, लेशमानियंसिस जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट क्या ये यहाँ पर अगर बाकी तीनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड किस होता है, साल्मोनेला टाइफी, और वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर ये क्या चला जाएगा, आपका बैक्टीरिया के साथ चला जाएगा। लेशमानियसिस एक बार रहते हैं। फिर बात करते हैं रिंगवॉर्म की। रिंगवॉर्म आपको पता है कि यहाँ पर ये किसके थ्रू होती है, फंगस के थ्रू होती है, तो ये हमारा चला जाएगा सी फर्स्ट के साथ में। एक्चुअल में अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल जो हमारा पेपर था नीट का, वहाँ से ये दो जो थे यहीं से हमारा मैच द कॉलम हो सकता था। फिर बात करते हैं फिलेरियसिस की। फिलेरियस जो है वो डिजीज दी गई है, बट आपको पता है वो राउंड वॉर्म लिखा गया, और राउंड वॉर्म जो वो निमोटेड्स के अंदर आते हैं, तो डी जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाएगा। अब बच गया एक लेशमानियसिस, तो वो एक प्रोटोजोअल जो है वो डिजीज़ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ए जो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, तो ए फोर्थ के साथ हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, यहीं से आंसर आ जाता है। फिर भी देख लेते हैं बी थर्ड के साथ में, सी फर्स्ट और डी सेकंड के साथ में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब टाइफाइड वाला जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 146 पे आपके सामने लिखा है, साल्मोनेला टाइफी वाला। फिर उसके बाद में अगर हम रिंगवॉर्म की बात करें तो वो पेज नंबर 149 पे आपके सामने दिखाई देगा। रिंगवॉर्म जो है ये यहाँ पे लिखा गया है कि एपिडर्मोटोफाइटन वगैरह ये फंजाई जो होती है उसके द्वारा होता है, और फिलेरियसिस वाला भी इसी के ऊपर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वापिस से एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, और इस बार जो हमारे सामने डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड, हेमोजोइन, वाइडल टेस्ट और एलर्जी। मतलब यहाँ पे डिजीज नहीं है, डिजीज एक ही है, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस के थ्रू होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा जो है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिलीज होता है कब, जब आरबीसी रैप्चर होती है तब। और ये किस में होता है, ये होता है आपका मलेरिया के अंदर। बट यहाँ पर ये ना तो मलेरिया मेंशन किया गया है, ना ही कोई ऐसा टॉक्सिक फ्लूइड मेंशन किया गया। बट मलेरिया जो होती है वो किसके थ्रू होती है, एक डिजीज होती है प्लाज्मोडियम के थ्रू। तो यहाँ पर जो हीमोजोइन है वो प्लाज्मोडियम वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट जो होता है वो आपका साल्मोनेला टाइफी बताया था, जो टाइफाइड होता है उसके अंदर ये वाइडल टेस्ट किया जाता है। तो एलर्जी वाला बच गया हमारा डस्ट माइट। तो यहाँ पर हमारा जो है वो किसके साथ जा रहा है, 3124। तो इस टाइप से हमारा जा रहा है 3124 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 वाला हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, 3124 वाला हमारे पास में आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड। अब देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड और जो आपका हीमोजोइन वाला है वो 147 पेज पे दोनों मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साल्मोनेला टाइफी, अभी बताया था साल्मोनेला टाइफी जो है वो आपका टाइफाइड होता है, और वाइडल टेस्ट जो है वो पेज नंबर 147 के बिल्कुल ऊपर लिखा है। नेक्स्ट अगर एलर्जी वाले की बात करें तो वो 153 पेज नंबर जो है वहाँ पे आपका मेंशन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वापिस से हमारे सामने एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। मतलब मैच द कॉलम क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे सामने दिया कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन और मैरिजुआना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कोकेन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कोकेन है वहाँ पर क्या होता है, इरिथ्रोजाइलम जो प्लांट है उसके थ्रू जो ऑब्टेंड होता है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड के साथ में चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेरोइन, हेरोइन जो होता है वो ऑब्टेंड होता है आपका पेपेवर सोमनीफेरम से, तो ये यहाँ पर फोर्थ के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो ये इफेक्टिव होता है सेडेटिव एंड पेनकिलर इन द सर्जरी, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और मैरिजुआना जो है वो कैनाबिस सेटाविस से जो है मिलता है हमें, तो ये जो है वो सेकंड के साथ चला जाएगा। मतलब क्या है 3412 वाला हमारे सामने जो है वो केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द ऑप्शन 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। बट एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोकेन की, तो कोकेन वाला पेज नंबर 159 पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इरिथ्रोजाइलम, साफ साफ लिखा हुआ है। पेज नंबर 158 पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेरोइन मेंशन किया गया, और 159 पे ये प्लांट जो है वो पेपेरस सोमनीफेरम जो है वो लिखा गया है।
ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन जो भी आपका पेज नंबर 159 पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ से मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें मैरिजुआना की, तो मैरिजुआना भी पेज नंबर 159 पे है। क्वेश्चन नंबर 29 में वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट लिखी गई है और हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट है। तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट 2 है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट की गई दोनों की दोनों लाइनें हैं, सेम पैराग्राफ है, पेज नंबर 154 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट की गई लाइनें हैं। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट अगर कॉपी पेस्ट की गई है और कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया, तो मतलब क्या आ गया, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या है हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है इतना।